रामपाल जी का स्वागत करते हुए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं रामपाल जाट जी को आग्रह करता हूं कि अपने विचार आपके सामने रखें। 2 मिनट अगर आप शांत हो जाएंगे तो सबको आवाज पहुंचेगी। सभी मंचस्थ नेतागण और हमारे पत्रकार मित्र, मुझे बहुत खुशी हुई इस बार कि जो हम 13 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, और इसके लिए हमने हमारा कैरियर भी दांव पे लगा दिया था। उसकी चिंता नहीं कि हमें क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दिल्ली में जब हमारी 14 स्टेटों की कॉन्फ्रेंस हुई, उस हमने रिजोल्व किया ये समय प्राप्त करने का नहीं, बलिदान देने का है। और हमने कहा किसानों की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है। और खुशहाली के लिए हमने 2 बात कही। खुशहाली के 2 आयाम, खेत को पानी और फसल को दाम। और ये दोनों काम इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूरे किए। इसका हमने कल भी पत्रकार वार्ता आप लोगों के साथ मिलकर ये अनाउंस किया। बिना किसी शर्त के हमने कहा हम इस बार राजस्थान के किसान कांग्रेस का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, और हम चाहेंगे ये दोनों काम पूरे हो। इसलिए कांग्रेस फिर से राजस्थान की कमान संभाले और इसके लिए पूरे राजस्थान की समृद्धि के लिए जो काम शुरू किया है वो करे। और मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा। मैंने दोनों घोषणा पत्र पढ़े, उसके बाद हमने निर्णय लिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून का जिक्र ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है कहीं। उन्होंने छोड़ दिया इसको, तो भूल गए वो तो। जबकि मेरी 2012 से लेकर अब तक बीजेपी का ऐसे कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिसके सामने मेरी आमने सामने बातचीत नहीं हुई हो। आमने सामने बातचीत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, 1 बार नहीं 2 बार। और राजनाथ सिंह जी ने तो मेरे साथ उनका एक ये चैप्टर मैं लिखूंगा। तो हमने जो कानून बनाया वो 1 चैप्टर उनका हाथ का लिखा हुआ है। आज उनके हाथ की लिखी हुई कॉपी मेरे पास है। तो ये उन्होंने इतना कहने के बाद भी ये काम उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कमेटी बनाई। उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो इनर रिपोर्ट है, वो लगभग पूरी हो चुकी, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे। उसमें क्या करेंगे ये नहीं कर रहे। तो हमने जो अपेक्षा की कांग्रेस से, उन्होंने इस बार अपने घोषणा पत्र में ये साहसिक पहल की, एमएसपी की खरीद के गारंटी के कानून की घोषणा की। ये साहसिक पहल है और ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके आज पूरे देश को आवश्यकता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। तो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस ने उठाया। इससे राजस्थान के किसान गदगद है, खुश हैं। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था, राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस ने भी लिखा है। लेकिन अंतर क्या है? भाजपा ने जो लिखा है उसमें लिखा उन्होंने केंद्र से मिलकर, यहां से शुरू किया है। एमएसपी ईआरसीपी को हम समयबद्ध रूप से पूरा करने का आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उन्होंने ये लिखा कि हम केंद्र से मिलकर, तो केंद्र ने यहां की जो डीपीआर थी 2017 की, जिसमें राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 3510 मिलियन घन मीटर थी, जो केंद्र ने भी नई तैयार की है। पीकेसी, पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसको दोनों का क्लब करके उसमें राजस्थान को प्राप्त होने वाला पानी वे तो बता रहे 2464 मिलियन घन मीटर, जबकि वास्तव में होगा 1775 मिलियन घन मीटर। क्यों? वो कह रहे हैं जो पीने का पानी है उसमें जो बेस्ट होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे, तो 689 मिलियन घन मीटर वो जोड़ दिया। कहीं दुनिया में जुड़ा नहीं आज तक, तो ये जोड़ रहे हैं। इसलिए 1775 वास्तव में पानी प्राप्त होगा। और राजस्थान के 13 जिलों को पीने के पानी के लिए जो आवश्यकता है वो है 2300 गुणंतर 0.81
मिलियन घन मीटर की। तो जब पीने का पानी पूरा नहीं होगा तो जो आपने उसमें 2017 की डीपीआर में 2,02,000 हेक्टर नया कमांड एरिया और जो 26 बांध भरने से 80,878 हेक्टर भूमि में पुनः सिंचाई शुरू होगी, उस सब पे पानी भर गया, इसलिए वो पानी बचेगा ही नहीं। तो 3510 का अगस्त में हमको 1775 प्राप्त होगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? और इस संबंध में हमारी 1.5 घंटे की लंबी चर्चा हुई श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत से, उनके बुलावे पर। मैंने कहा जी आपने ये जो किया है, ये किसानों के साथ अन्याय कर दिया, राजस्थान के साथ अन्याय कर दिया। आप हमारा पक्ष नहीं लेते राजस्थान का, न्याय तो करते हैं, और न्याय करने में भी आपने हमारे साथ उस कदम नहीं उठाया, सार्थक कदम नहीं उठाया। उनका मेरी गारंटी है, हम 1775 में से 2464 में पूरे राजस्थान को उतना ही पानी दे देंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, आप एक बार चलो 13 जिलों में जहां भी आप चाहो वहीं चलो, और लोगों की सभा बुला देते हैं। उस सभा में आप इस लोगों को आश्वस्त कर दो कि हाँ आप जो गारंटी दे रहे हो वो ठीक है, आप पानी दे सकोगे। हमें तो नहीं लगता 3510 के बाद में आधा पानी मिलेगा, तो आप कैसे दे दोगे? कहां से कुछ जादू करोगे क्या? इसलिए ये जो काम है उनका, हाँ आप मीटिंग रख लो, तारीख में तय करके बता दूंगा। दोबारा हमने बातचीत की, आज तक तारीख तय नहीं की मीटिंग की। मैंने आओ ना पब्लिक के बीच में चलो, तो पब्लिक के बीच में आने की उनकी हिम्मत नहीं, वो साहस कर नहीं सकते। और कांग्रेस ने जो लिखा ईआरसीबी के संबंध में बहुत स्पष्ट वो लिखा, इस योजना को हम समयबद्ध रूप से पूरी करने की पूरा प्लानिंग करेंगे। तो ये जो है 2017 की डीपीआर के आधार पर जो होगा उससे 3510 मिलियन घन मीटर पानी मिल सकेगा। उसी से ही सिंचित क्षेत्र विकास संभव है, उसी से ही जो दोबारा हमारे बांध सूख गए उनकी जमीन को पानी मिलना संभव है। वरना पानी मिलेगा ही नहीं, तो पानी मिलेगा ही नहीं तो फिर आप दोगे कहां से? इसलिए ये जो पानी की लड़ाई है, और राजस्थान में तो रंधावा साहब यहां क्षेत्रफल तो है हमारा 10% से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान का, और पानी है पूरा हिंदुस्तान का 1%। तो हम तो बूंद बूंद को उपयोग की जरूरत है। इसलिए एमएसपी और ईआरसीपी आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा, इन दो आधार पर राजस्थान के किसानों ने निर्णय किया, और ये निर्णय अब नहीं किया, अभी नहीं किया हमने, 11 जुलाई को प्रस्ताव पारित करके कहा जो ये एमएसपी देगा हम उसके साथ होंगे। तो हमने 11 जुलाई से फिर नागपुर में मीटिंग की, 29-30 जुलाई को, फिर अगस्त में मीटिंग की दिल्ली में 14 स्टेटों की। सब जगह हमने एक ही बात कही, जो भी दल एमएसपी किसानों को देगा इसका कानून बनाएगा गारंटी का, किसान उसी का साथ सहयोग करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी को मत देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। और ये ऐतिहासिक दिन, रंधावा साहब आपकी पूरी टीम को और पूरी सरकार को, पूरी पार्टी को धन्यवाद कि कम से कम आपने किसानों की आशाओं को पूरा किया, उन पे आप खरे उतरे। इसलिए मैं बाकी चीजों तो ये मानता हूं वो तो फोड़े फुंसी है, तो फोड़े फुंसी हर बार होते रहते हैं। आप जो बाकी घोषणा करते हो तो मरहम है, मरहम लगाते रहो, जैसे बीजेपी ने लगाया हम गेहूं का 27 रुपए क्विंटल दाम देंगे। बीजेपी ने कहा हम दलहन की जो खरीद है वो 2 गुनी से ज्यादा करेंगे। बीजेपी ने कहा अपने घोषणा पत्र में कि हम पहले जो खरीदे थे उसका 3 गुना करेंगे। ये जो सारा मरहम लगाने का काम है, ये फोड़े फुंसी होते क्यों हैं? जब रक्त खराब हो जाता है तो फोड़े फुंसी होते हैं। इसलिए आवश्यकता थी रक्त शुद्धि की, रक्त विकार को ठीक करने की, और वो काम आपने किया है। तो रक्त शुद्धि का काम ये कांग्रेस ने शुरू किया है, खेत को पानी और फसल को दाम के माध्यम से। इसलिए ये अच्छा दिन है, इसको कहते हैं अच्छे दिन आने की शुरुआत। बाकी तो हम चाहेंगे कि भाई आप लोकसभा चुनाव के पहले आपने लिखा है आपके घोषणा पत्र में, उसमें लिखा है आपने प्राथमिकता के आधार पर की जाने वाली घोषणा है, उसमें इन दोनों घोषणाओं का आपने लिया है। तो मैं सोचता हूं लोकसभा चुनाव के पहले ये दोनों काम हो जाते हैं तो देश में एक अलग ही माहौल होगा, और राजस्थान ये पहला राज्य होगा जहां एमएसपी की खरीद की गारंटी के कानून के संबंध में आपने सार्थक पहल की है अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से। निश्चित, हाँ बिल्कुल बिल्कुल योगेश जी, हमने सबको कहा है पूरे राजस्थान में कि भाई अपनी आपसी
दोस्ती किससे और दुश्मनी किससे है, मेरा हित किसमें, इसको छोड़ देना। हम सब ने अपना अपना हितों की बलि दे दी। हम काम करेंगे एमएसपी और ईआरसीपी के लिए, और ये जो दोनों है एमएसपी और ईआरसीपी जब कांग्रेस पूरा कर रही है तो हमारा वोट पानी को और दाम को होगा। वो सही बात है, ज्वाइन की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सहयोग की बात। और मैंने जो बात कही, यदि कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले आ जाता तो पहले कर देते, बिना घोषणा पत्र कैसे कर देते। इसलिए जब घोषणा पत्र आया है उसके बाद तो कुछ कहते, उसके पहले हम कहने की स्थिति में नहीं थे। तो जब पहले थे ही नहीं स्थिति में तो पहले कैसे कहते। इसलिए हमने टाइमली जैसे घोषणा पत्र पढ़े, दोनों दलों के घोषणा पत्र का अध्ययन किया, उसके बाद में हमारा माइंड अप्लाई किया, उसके बाद में निर्णय लिया। और सब कार्यकर्ता हमारे जो इधर उधर लग रहे थे वो एक धुन से लग गए कांग्रेस को दोबारा राज में लाने के लिए काम करने में। तो हमने सबको ये कहा दोस्ती दुश्मनी नहीं देखेंगे। इसलिए हमने कहा जाति पंथ इससे ऊपर उठकर और दलीय हितों से ऊपर उठकर हम एमएसपी और ईआरसीपी के लिए ही वोट करेंगे। इसलिए हमने कहा एमएसपी और ईआरसीपी देने वाली सरकार हमको चाहिए। और आगे लोकसभा का चुनाव है, हम तो चाहेंगे राजस्थान ने जो लीड ली है इस लीड में कानून में बन जाए और आगे काम भी हो जाए। इसलिए एक बात कहता हूं और मैं मेरी बात पूरी करूंगा। एक और उदाहरण देता हूं। 8 अक्टूबर 2023 24वीं मीटिंग थी मध्य क्षेत्रीय परिषद की उत्तराखंड में, और वहां पर हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री उन्होंने घोषणा की कि हम दलहन और तिलहन की दाने दाने की खरीद करेंगे, मक्का की दाने दाने की खरीद करेंगे। यद्यपि उसमें बादल उन्होंने छोड़ दिया, ज्वार छोड़ दी, और आज तक 45 दिन से ज्यादा समय हो गया उसका आदेश नहीं आया। क्या कहें इनको। इसलिए हमने उसका भी नहीं लिखा है। उनके जो कैंडिडेट थे बीजेपी उनको भी कहा है कि भाई तुम घोषणा कराओ ना, आप तो रोज आ रहे हैं, हमारे पीएम भी राजस्थान में ही है, गृह मंत्री भी राजस्थान में ही है, अब तो उनका पूरा कैंप भी राजस्थान में है। तो यहां रहते हुए आपको जानकारी नहीं है इन विषयों की, तो आप इन विषयों की यदि पूरी करते तो आज किसानों का मूंग वो एमएसपी से कम दामों में बेचने को विवश नहीं होना पड़ता। आज 25% ही खरीदेंगे। ये जो बैरियर लगा रखे हैं, ये जो हर्डल पैदा कर रखे हैं खुद केंद्र सरकार की नीतियों से, और उस योजना का नाम देखो क्या बढ़िया नाम है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत ये रोक लगाई इन्होंने। तो भाई प्रधानमंत्री आय संरक्षण ऐसे कर रहे हैं क्या, या किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। इसलिए वो भी उनकी बात 8 अक्टूबर की घोषणा भी अब तक पूरी नहीं हुई। इसलिए हम तो इनको टेस्ट करते हैं। इसलिए हमारा मोह न इनसे न उनसे, हमारा मोह एमएसपी और ईआरसीपी से, खेत को पानी और फसल को दाम से, इन दोनों के लिए हम जीते हैं, इसी के लिए काम करते हैं, इसी के लिए हम अपना आपको बलिदान किया सारे कार्यकर्ताओं ने, और इसी आधार पर हम सहयोग करने की हमने बात कही है, सहयोग करने का हमने आह्वान किया है पूरे राजस्थान में। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। राम राम साहब। अब सवाल तो मुझे लगता नहीं बचे होंगे, लेकिन है एक दो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने विस्तृत बात कही है। दयाल साहब, हमने एक बात कही शुरू से ही, जैसे बीजी पाड़ों ने 2019 में मेरे से कहा घर वापसी कर लो, अभी भी लगातार कह रहे हैं घर वापसी कर लो। मैंने कहा जी मेरा घर बीजेपी नहीं है, मेरा घर तो किसान है, कोई राजनीतिक दल मेरा घर नहीं है। इसलिए मैं तो किसानों के लिए जीता हूं, और मैं कई बार कहता हूं मैं तो राजनीति में किसानों के राजदूत के रूप में काम करता हूं। इसलिए बीजेपी में मैंने काम किया, मैं महामंत्री भी रहा राजस्थान का, और इतना ही नहीं नंबर 2 भी माने जाने वाला मैं रहा। इतना ही नहीं, जो अखिल भारतीय की नीति बनी कृषि मूल्य नीति, उस कृषि मूल्य नीति का जो ग्रुप था उसका मैं चेयरमैन भी रहा। और उतना ही नहीं, बीच में मैं आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष रहा। ये ठीक बात, उस समय मैं वार्ताकार भी था सरकार की ओर से अधिकृत, और इसके अलावा
मैं उस समय पार्टी की ओर से गुर्जर आंदोलन को डील करने के लिए प्रभारी भी था, इसलिए असाइन भी मुझे किया था। और उन गुर्जरों के बीच में जब मैं जाता था और बाद में मैं आंदोलन के बीच में गया, तो ऐसा कोई गांव नहीं था जहां एक एक गांव में 10-10 छापे गुर्जर गांव में नहीं बंधाए। तो मैंने काम किया न्याय के आधार पर, किसी का पक्षपात नहीं। इसलिए न्याय के आधार पर जब काम करते हैं लोग जानते हैं। इसलिए कोई गुर्जरों का गांव ऐसा नहीं जहां मेरा अभिनंदन नहीं किया आंदोलन के बाद में। इसलिए योगेश जी, आप और आपकी सारी टीम ये तो लगातार 12 बजे भी जगते थे और 1 बजे भी जगते थे। जब ट्रेन चलवाई बयाना की, क्या स्थिति थी, विस्फोटक पूरा भरा था, वो ट्रेन भी चलवाई और हमारा घेराव भी हुआ। एक जगह नहीं 3 जगह घेरा हुआ कर्नल का हमारा दोनों का। इसलिए वो समय था, लेकिन वहां उनके साथ काम किया तो वहां भी ईमानदारी से काम किया। और उसके बाद में हमने दिशा पकड़ ली एमएसपी की, तो उसके लिए भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा है, ये सही बात है। यदि आरोप है तो भी सही है। उस समय गोलीकांड हुआ तो मैं कैसे कहूं कि नहीं हुआ, ठीक बात है। इसलिए हमने सारा प्रयास किया कि वो भी हमारे समाज के व्यक्ति, में उस समय बोलता था लगातार मीडिया में, गुर्जर भी हमारे समाज के हैं, इसलिए वो हम काम करते थे। वही बात तो सीएम साहब बोलकर गए हैं कि उस टाइम गोली उन्होंने चलाई, मेरे टाइम में लाठी भी नहीं चली, तो इसलिए तो छोड़कर विस्फोट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 12 बजे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी यहां आपके बीच में रहेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी प्रेस वार्ता रखेंगे। तो आप थोड़ी देर चाय पीजिए और उसके बाद फिर मिलते हैं।